नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था अभिप्रेरणा, उसके सिद्धांत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम इसका सिद्धांत कर रहे हैं, फर्स्ट जो सिद्धांत है वो हमारा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक भी आप बोल सकते हैं। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत, तो यहाँ पर जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है, देखिए ये मनोविश्लेषण से जो शब्द जो है कहीं पर भी आ जाए वो आपका सिगमंड फ्राइड से संबंधित रहेगा। किससे रहेगा? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, कहीं पर भी मनोविश्लेषण शब्द दिखे तो आप सीधा ही यहाँ पर आंसर रहेगा सिगमंड फ्रायड, कि मनोविश्लेषण से संबंधित जो भी काम किया है वो आपके सिगमंड फ्रायड ने ही किया है। ठीक है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणा में किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और देखिए यहाँ पर मनोविश्लेषण है, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अब देखिए, इन्होंने जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है इसमें 2 टाइप बताए हैं। 2 टाइप में इन्होंने कहा है, पहला इन्होंने बताया है मूल प्रवृत्ति, और सेकंड इन्होंने कहा है मूल प्रवृत्ति के साथ सेकंड इन्होंने कहा है आपका अचेतन मन। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 टाइप दिए हैं कि मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। अब देखिए, आपका मूल प्रवृत्ति में क्या होता है और अचेतन मन में क्या होता है। अब मूल प्रवृत्ति जो है इसमें भी इन्होंने जो है वो 2 टाइप बताई हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि जीवन से संबंधित, ठीक है, जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्ति, और सेकंड इन्होंने बताया है मृत्यु से संबंधित। ठीक है, जीवन से संबंधित, और सेकंड इन्होंने बताया है मृत्यु से संबंधित। अब देखिए, जीवन से संबंधित जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जीवन से संबंधित जो भी आपकी प्रवृत्ति होती है वो सारी क्या रहेंगी? वो आपकी निर्माणकारी रहेंगी। क्या रहेंगी? निर्माणकारी। आपको याद रखना है, जीवन से संबंधित जो आपकी क्रियाएं रहेंगी वो आपकी निर्माणकारी रहेंगी। और इनको जो है सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? इरोज कहा है। क्या कहा है? इरोज। सेकंड आपका जो मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित जो आपकी मूल प्रवृत्तियां रहेंगी वो आपकी विध्वंसकारी रहेंगी। ठीक है, विध्वंसकारी रहेंगी। और विध्वंसकारी को इन्होंने जो कहा है वो थैंटोस कहा है। क्या कहा है? थैंटोस। ठीक है, अब देखिए, जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है उसको 2 पार्ट्स में, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। मूल प्रवृत्ति को 2 पार्ट में अगेन इन्होंने डिवाइड किया है। एक आपकी मूल प्रवृत्ति जीवन से संबंधित होती है, सेकंड आपकी मृत्यु से संबंधित। जो जीवन से संबंधित होती है वो आपकी निर्माणकारी होती है और उनको इरोज कहा है इन्होंने। और जो सेकंड मृत्यु से संबंधित है इनको विध्वंसकारी कहते हैं और इनको इन्होंने नाम दिया है थैंटोस। अलग से नाम दिया है, ये क्या होती है? थैंटोस। ठीक है, अब देखिए, जो अचेतन मन है इसके लिए इन्होंने क्या कहा है? तो सिगमंड फ्रायड का कहना है कि जो इंसान की जो दमित इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं वो सारी कहाँ पर होती हैं? वो आपके अचेतन मन में होती हैं। तो दमित इच्छाओं का भंडार होता है ये, दमित इच्छाओं का भंडार। दमित इच्छाओं का मतलब होता है जो कभी भी पूरी नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो आपका इंसान जो होता है उसमें अब कोई भी इच्छा अगर उसकी पूरी होती है तो उसकी नई जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार जो आपकी जो जितनी भी इच्छाएं होती हैं जो आपकी पूरी नहीं होती, वो सभी दमित इच्छाओं का जो भंडार होता है वो आपका अचेतन मन होता है। इंग्लिश में कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड। आपकी जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं उसका जो है वो भंडार होता है, अनकॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जहां पर भी मैंने आपको बताया कि मनोविश्लेषण शब्द आ जाए, मनोविश्लेषण से संबंधित कुछ भी आ जाए, वहां पर आपका सिगमंड फ्रायड ही रहेगा। इसमें मूल प्रवृत्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल इंस्टिक्ट, और ये है आपका अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। ये आपकी दमित इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें दमित इच्छाएं कौन सी होती हैं? जो कभी भी जो है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होती, खत्म होने वाली। ठीक है, वो इच्छाएं जो कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीवन से संबंधित मैंने बताया निर्माणकारी, उसको इरोज कहा जाता है। मृत्यु से संबंधित विध्वंसकारी, उनको थैंटोस कहा जाता है। अब इसके बाद में जो है वो मैकडूगल का सिद्धांत आता है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड है आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? देखिए यहाँ पर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सोच के आप ये ना समझना कि ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। देखिए, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो आपका मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? मैकडूगल। ठीक है, किसने दिया है? मैकडूगल ने। इन्होंने तो मनोविश्लेषण सिद्धांत में टाइप बताया है, एक मूल प्रवृत्ति का और एक अचेतन मन का, लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो मैकडूगल ने दिया है। और इन्होंने इंसान में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो
उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या होती है, उससे बंदे में संवेग जो है वो किस टाइप के आते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है जो आपके मैकडूगल ने दिया है, तो यहाँ से जो इंस्टिंक्ट्स जो होती है यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, 14 इन्होंने बताई है। और इसमें जो संवेग होते हैं, जो संवेग आते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एस्केप यानी कि प्लाइन यानी भागना, तो भागना या प्लाइन से जो आपका संवेग होगा इंसान में वो किस टाइप का होगा, भय का होगा। उसके बाद होगा कॉम्बैक्ट यानी युत्सा, युत्सा होती है युद्ध की भावना रखने वाला, अगर जो भी युद्ध की भावना रखेगा तो उसमें संवेग कैसा रहेगा, क्रोध का रहेगा। पेरेंटल यानी शिशु रक्षा, इसमें आपका वात्सल्य रहेगा, ठीक है। शिशु रक्षा यहाँ पर संतान की कामना यहाँ पर आ सकता है, तो वहां पर कौन सा आपका संवेग रहेगा, वहां पर वात्सल्य रहेगा। अपील यानी कि संवेदना या शरणागति, इसमें आपका डिस्ट्रेस यानी कष्ट का रहेगा, ठीक है। सेक्स यानी काम, काम में आपका लस्ट यानी कामुकता का संवेग रहेगा, ठीक है। क्रियोसिटी में जिज्ञासा, क्रियोसिटी है आपको किसी चीज की जिज्ञासा है, तो आपका संवेग किस टाइप का रहेगा, यहाँ पर आश्चर्य का टाइप रहेगा। सेल्फ एबेसमेंट में आपकी आत्महीनता, इसमें फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन यानी कि अधीनता की भावना रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका आत्म प्रदर्शन जो रहेगा, इसमें आपकी श्रेष्ठता की भावना, आप कोई भी अगर आप आत्म प्रदर्शन करते हैं तो उसमें आपकी श्रेष्ठता की भावना रहेगी, ठीक है। सामूहिकता, सामूहिकता में आपका एकाकीपन की जो है वो भावना रहेगी। फिर है यहाँ पर आपका भोजन अन्वेषण जो है वो, इसमें आपकी भूख की जो है वो संवेग रहेगा। एक्यूसेशंस यानी कि आपका संचय या संग्रह में आपकी जो है वो फीलिंग ऑफ ओनरशिप, ठीक है। आपकी जो है ओनरशिप क्या होता है, मालिक हो गया, तो वो आपकी भावना रहेगी। यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन में रचना, कंस्ट्रक्शंस में आपका क्रिएटिवनेस यानी कि रचनात्मकता की ही यहाँ पर फीलिंग रहेगी। हास्य में आपका आमोद रहेगा, निवृत्ति या अप्रियता में आपका घृणा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, आपको ये दे दिया जाएगा कि एक इंसान है जिसमें जिज्ञासा, उसमें किस टाइप का संवेग रहेगा। तो यहाँ पर मिलान दे दिए जाएंगे कई टाइप में कि 3 जैसे 4 ही होते ऑप्शन, तो प्लाइन दे दिया, युत्सा दे दिया, शिशु रक्षा दे दिया और जिज्ञासा दे दिया। इस टाइप में यहाँ पर जो है वो अलग अलग दे देंगे, क्रोध, भय और सही मिलान दे देंगे, ठीक है। नीचे फिर ऑप्शन में कि 1 का जो है वो ए है, 2 का आपका बी है, इस टाइप में दे देंगे, तो यहाँ सही मिलान में आएंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए। ये मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी इंसान में, मूल प्रवृत्तियां फिर उनके संवेग, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। वैसे टीजीटी और पीआरटी में नहीं आता, लेकिन पीजीटी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी की नेक्स्ट जो थ्योरी है, जो आपकी मूल प्रवृत्ति की थ्योरी के बाद में जो थ्योरी है वो है आपकी आत्म सिद्धि, ठीक है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, क्योंकि ये मैस्लो ने दिया था, तो आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत ये किसने दिया है, ये आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है। ये किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है आपका आत्मसिद्धि का सिद्धांत, और ये किसने दिया है, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि इनका जो सिद्धांत है वो पिरामिड की शेप में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है। पिरामिड की शेप में ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने जो दिया है, देखिए सबसे पहले जो इनका जो सिद्धांत है उसमें किस चीज की जो है वो इन्होंने जो है वो 5 टाइप के इसमें जो है वो बताई हैं। जो आपका पदानुक्रम सिद्धांत है इसमें इन्होंने 5 टाइप बताई हैं। सबसे पहले जो इनका सिद्धांत है उसमें इन्होंने जो टाइप बताया है आपका शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, ठीक है, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके बाद में जो है सुरक्षा की आवश्यकता, इसके बाद में जो है वो है आपका स्नेह या आत्मीयता भी हो सकता है, स्नेह व संबंध, ठीक है। या फिर आपकी आत्मीयता भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पर, आत्मीयता आवश्यकता, ठीक है, आत्मीयता की आवश्यकता। इसके बाद में जो इन्होंने जो दिया है, फोर्थ जो इन्होंने दिया है वो इसमें इन्होंने दिया है आपका सम्मान की आवश्यकता, ठीक है, सम्मान की आवश्यकता। इसके बाद इन्होंने जो 5th दिया है वो है आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये जो है वो इस टाइप में है, ये इस टाइप में जो है वो पिरामिड की शेप में ये है, ठीक है, पिरामिड की शेप में है, इस टाइप में अलग अलग ये हो जाएगा। ओके, ये 5 टाइप के इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। अब शरीर क्रियात्मक आवश्यकता में क्या शामिल है, इसमें जो इंसान की जो भूख प्यास होती है, भूख प्यास नींद काम जो है वो किस में आ जाएगा, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता में,
ठीक है। सेकंड जो है वो है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। अब बंदे को सुरक्षा की आवश्यकता हो जाएगी, इसमें आपकी जो मकान हो गया, कपड़ा हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, मकान, कपड़ा। फिर क्या है कि जब ये आवश्यकता बंदे की पूरी हो जाती है तो उसमें जो है वो किसी से प्रेम करने और किसी का प्रेम पाने की आवश्यकता हो जाती है। इसमें परिवार आ जाएंगे, मित्र संबंध आ जाएगा। ठीक है, इसमें परिवार मित्र, ठीक है, सगे संबंधी जो भी है वो इसमें आ जाएंगे, स्नेह व संबंध में या आत्मीयता में। फिर क्या है, फिर आपको जो है वो आत्मसम्मान की जो आवश्यकता है वो आपको फील होगी। यानी यहाँ पर आपका परिवार, प्रेम, ये जो पूरा होने के, ये आवश्यकता पूरा होने के बाद आपको सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, तो सम्मान की आवश्यकता यहाँ पर आपको जो है वो आपके आत्मसम्मान की आवश्यकता यहाँ पर आ जाएगी, आत्मसम्मान की आवश्यकता फील होगी। ठीक है, अब ये आवश्यकता पूरी होने के बाद बंदा जो है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो है वो बंदा जो होता है पूरी तरह से मोटिवेटेड होता है, यानी कि इसे जो है वो ये आत्म जागरूक होता है। ठीक है, सोसाइटी के प्रति जो है वो अनुक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आत्मसिद्धि का जो सिद्धांत है ये आपका अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दिया पिरामिड की शेप में ये जो लिखा हुआ है, जो पिरामिड की शेप में जो है मॉडल एक पिरामिड के रूप में जो दिया है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब इसके बाद में आपका जो सिद्धांत है, देखिए ये जो मेन जो 3 सिद्धांत मैंने आपको बताया, मनोविश्लेषण का सिद्धांत और मैकडूगल का जो सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, और ये था आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसके बाद में आपके कुछ सिद्धांत है जो आपको सिर्फ याद रखने हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सीधा ऐसे भी आ जाता है, पहले नहीं आता था, अब आपके पीजीटी जो लेवल है उसमें यहाँ पर पीछे क्वेश्चन आया था, तो वहां पर कैसे आता है कि सीधा कोई सिद्धांत दे दिया, उसका नाम पूछ लेंगे कि ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया। ये 3 सिद्धांत जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो अब देखिए जो नेक्स्ट जो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं वो देखिए कौन से। तो देखिए ये जो सिद्धांत है इनके नाम मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले आपका आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये लास्ट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये जो है ये किसने दिया था, ये मैकक्लेलैंड और एटकिंसन ने दिया था। दोनों अगर ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर एक इनमें से एक तो आपको मिलेगा ही, लेकिन मैन यहाँ पर प्रायोरिटी आपको मैकक्लेलैंड की ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है यानी कि चालक न्यूनता का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये आपका सीएल हल ने दिया। एक्स एंड वाई थ्योरी जो है ये आपका मैकग्रेगर ने दिया था। 2 फैक्टर थ्योरी जो है, 2 फैक्टर थ्योरी ये आपकी हसबर्ग ने दी थी, इसको आरोग्य घटक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो एसआर अभिप्रेरणा सिद्धांत है यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो सिद्धांत है, ये वैसे तो लर्निंग में इन्होंने दिया था, लेकिन इसने अभिप्रेरणा में भी ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत जो है वो दिया है। ये किसने दिया था, ये आपके स्किलर ने दिया था। अभी देखिए यहाँ पर इसके साथ ही आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो फर्स्ट आपकी जो आती है वो आती है आपकी जैसे कुंठा एवं द्वंद्व, कुंठा एवं द्वंद्व, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, कुंठा जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, एंड ये जो आपका होता है ये होता है आपका कन्फ्लिक्ट। अभी देखिए ये होता क्या है, देखिए आप मान लीजिए, तो पहले बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन की। तो देखिए मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और आप किसी की वजह से या फिर आप अपने संसाधनों की कमी से जो है वो आप उस चीज़ को नहीं जो है वो पा सके। ठीक है, तो आप में जो है वो फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है, उसमें आपका रोना धोना भी शामिल होता है। आपका जो व्यवहार होता है वो आक्रामक भी हो सकता है, आप कोई चीज़ की जो है वो प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक जो आपको फ्रस्ट्रेशन की जो भावना है यानी कुंठा की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। अब यहाँ पर कुंठा का जो मेन जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, तो देखिए पहला तो आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, मान लीजिए आप जो है वो आगे पढ़ना चाहते थे या फिर आप कोई जॉब करना चाहते थे लेकिन घर वालों ने मना कर दिया या ससुराल वालों ने मना कर दिया, तो वहाँ पर जो है किसी दूसरे की वजह से आप अपना जो है वो आप जो अपनी मंजिल थी वो नहीं पा सके, उस वजह से जो है किसी दूसरे की वजह से आप अपना अवसर जो वो गवा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे की वजह से हो गया। सेकंड आपका खुद व्यक्तिक हो सकता है। व्यक्तिक कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त उपलब्ध संसाधन नहीं है, पैसे की भी कमी हो सकती है, क्या पता उस टाइम आपके पास टाइम भी ना हो, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका व्यक्तिक कारण हो सकता है। थर्ड जो आपका कारण रहेगा वो रहेगा कि आप में जो है वो द्वंद्व पैदा हो जाता है, जो आपके अभिप्रेरक होते हैं उनमें द्वंद्व। अब ये द्वंद्व क्या होता है, अब द्वंद्व जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो आपका द्वंद्व होता है वो होता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है उपागम 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 द्वंद्व। ठीक है, उपागम उपागम द्वंद्व, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोच 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 कन्फ्लिक्ट। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पर आपका सेकंड रहेगा अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट।
अवॉइडेंस, अवॉइडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिहार, परिहार द्वंद्व, ठीक है, परिहार, परिहार द्वंद्व, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा, थर्ड जो है वो आपका रहेगा अप्रोच, अप्रोच और अवॉइडेंस, अप्रोच, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट। अप्रोच को हिंदी में बोलेंगे उपागम और अवॉइडेंस को बोलेंगे, अवॉइडेंस आपका हो जाएगा परिहार और कन्फ्लिक्ट आपका द्वंद्व, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले है आपका यहाँ पर उपागम, उपागम यानी कि अप्रोच, अप्रोच, कन्फ्लिक्ट, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव वे में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पॉजिटिव वे में होते हैं। दोनों ही चीज आपको पसंद है, लेकिन उनमें से आप किसी एक चीज को चूज करना है, उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। दो चीज हैं जिनमें दोनों ही आपको पसंद है, उनमें से किसी एक चीज को जो है वो आपको चूज करना है, तो वो क्या रहेगा? आपका अप्रोच, अप्रोच, कन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। वहां पर द्वंद्व है कि मैं कौन सी चीज को चूज करूं, तो वही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि दो चीज आपको पसंद, उनमें से किसी एक चीज को जो है वो आपको चूज करना है। सेकंड है आपका अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या दोनों ही चीजें आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज उनमें से चूज करनी है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा उपागम रहेगा? ये आपका रहेगा उपागम नहीं, सॉरी, द्वंद्व। ये आपका रहेगा अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, परिहार, परिहार द्वंद्व। थर्ड है आपका उपागम और परिहार, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे होते हैं, यानी कि एक चीज आपको पसंद और एक चीज आपको नापसंद, उनमें से किसी एक चीज को जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पर जो है लगभग आपके पास जो है यही द्वंद्व जो है आप फेस करते हैं। तो ये आपका रह जाएगा अप्रोच, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट। एक आपका पॉजिटिव में होता है, एक आपका नेगेटिव में होता है, ठीक है। उन दोनों में से किसी एक चीज को आपको चुनना होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।